असीम वकार, आप बोल सकते हैं, रिस्पॉन्ड। नहीं देखिए, ये गुनाह नहीं, नहीं ये गुनाह नहीं है कि कोई अपनी दुकान पर लिख दे जैन शिकंजी, ये भी गुनाह नहीं है कोई लिख दे सरदार की हट्टी, ये भी कोई गुनाह नहीं लिखता है कि कोई लिख दे गुप्ता होटल। लेकिन ये गुनाह है कि सर मुसलमान का आना मना है। कहाँ लिखा हुआ है? इस गली में मुसलमान का आना मना है? ये गुनाह है कि मुसलमान यहाँ सामान बेचने ना आए। संबित हो गुनाह है सर, कहाँ लिखा हुआ? ये गुनाह है। मैं बैनर भेज दूंगा आपको, मैं बैनर भेज दूंगा सर। नहीं पर बिल्कुल गलत, यहाँ झूठी बात। असीम वकार, पर झारखंड में तो कहीं नहीं लिखा था कि मुसलमान का आना गुनाह है। झारखंड के अंदर तो झंडे को हटाने की बात की गई है, केवल और केवल भगवा झंडा। कंप्लेंट कल हैदराबाद का भगवा झंडा का था। साइबराबाद पुलिस के पूरे उस बयान को देखिए। असीम वकार, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोल सकते हैं असीम। ठेले के ऊपर भगवा झंडा नहीं अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? ठीक है, संबित होल्ड ऑन, लेट असीम रिस्पॉन्ड। यस असीम 20 सेकंड। असीम वकार, नहीं देखिए, अगर आप जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा हिंदुस्तान अगर आप बनाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप बेहतर नहीं कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कामयाब होने दिया जाएगा? बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जी। और आप ये मत समझिए खाली हम ही आपके खिलाफ हैं। अमित देवगन आपके साथ होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार भी हैं और बहुत से ऐसे नेता भी हैं और बहुत से ऐसे हिंदू अवाम भी है। मतलब आप पत्रकारों को भी बोलेंगे कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है। हाँ होंगे, कुछ पत्रकार ओवैसी साहब के साथ होंगे, आपके साथ होंगे, आप ही जानते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं मुल्क के साथ हूं। और जहां तक आप इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना 1947 का जो बंटवारा हुआ था, तो इस देश में हिंदू मुसलमान की बिना पर ही हुआ था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इतिहास के पन्नों को निकाल के खंगाल लीजिएगा वकार साहब। अगर ये बंटवारा जिन्ना ने जब पाकिस्तान मांगा था तो किसके नाम पे मांगा था? इतिहास के पन्नों को खंगाल लीजिएगा, सुनिए कि किसके नाम पे बंटवारा हुआ था। उन्होंने मांगा होगा, लेकिन ये बंटवारा उन्होंने मांगा होगा, लेकिन इसलिए आप बार-बार ये मत बोलिए कि देखिए सांप्रदायिक सौहार्द एक तरफा नहीं होगा कि जमात वाले लोग बलमूत्र भी त्यागेंगे और वो गाली भी देंगे और वो बिरयानी के लिए मारेंगे भी और उनकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा सांप्रदायिक सौहार्द ये भी नहीं होगा कि एसडी कुमार स्वामी की शादी में लोग खड़े हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा जिसमें बीजेपी का एक नेता अगर लॉकडाउन तोड़ेगा तो उनको उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर लेगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सच के साथ रहें। सच के साथ रहने वालों को मुश्किल जरूर आती है असीम भाई, लेकिन लंबे अरसे तक चलता है वो सच। इसीलिए इस देश में 70 साल के अंदर कई बातों पे पर्दा डाला गया, लेकिन अब उन पर्दों को उठाने का वक्त है और वो पर्दे उठ रहे हैं, इसलिए चेहरे सामने आ रहे हैं और निरंतर आते रहेंगे। अब मैं रुक करता हूं सदाब चौहान का। असीम वकार, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको भी मौका है, बोलने की आजादी है। कहा कि ये देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया नहीं है ये। नहीं सर, आपने कहा कि ये देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। सर, अगर मुसलमानों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को ना चुना होता तो आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ ना होते। हमने अपना मुल्क अपनी मोहब्बत से और सेकुलरिज्म के नाम पर चुना है। हमने सेकुलरिज्म नहीं था, सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद डाला गया सेकुलरिज्म। आपकी जानकारी के लिए ये तथ्य है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की ठीक है संबित बाकी तमाम पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं। अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं। संबित एक सेकंड, अजय आलोक वेट कर रहे हैं। अजय आलोक, ठीक है, अजय आलोक ओवैसी साहब को लग रहा है कि लॉकडाउन का फैसला गलत है और ये तो सरकार के जुरिडिक्शन में नहीं आता, केंद्र की सरकार के। ओवैसी साहब को तो उनका बस चलता तो भारत का संविधान नहीं, निजाम का संविधान भारत में लागू हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से इस बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। हमेश मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं कि आप में अद्भुत पेशेंस है। क्यों सर फोड़ना है? नहीं मानने वाले हैं ये लोग, नहीं मानेंगे। जमातियों की कोई गलती है या तबलीगियों की कोई गलती है, नहीं मानेंगे। अब इनसे बहस करने का समय खत्म हो गया। आपको कोविड की लड़ाई हम आधी से ज्यादा जीत चुके हैं। अगले 20 दिनों में इस लड़ाई को खत्म करना है। जितने लोग हैं ये लोग, इनका भी इलाज करना है क्योंकि ये हिंदुस्तानी है।
आज का समय देखिए फिर से ये हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन नहीं जानता है कि 47 का बंटवारा धार्मिक आधार था, सब कोई जानता है। हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि जितने मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1946 के उसी चुनाव में जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश के ज्यादातर मुसलमान, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, तमिलनाडु के हो, सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जो पाकिस्तान बनाने में सबसे अग्रणी थी। उससे क्या होता है? लेकिन आपने जब हिंदुस्तान चुन लिया तो हिंदुस्तान आपका मुल्क है, सारे मुसलमानों का मुल्क है। यही बात संविधान भी तो कह रहे हैं कि तबलीगी मुसलमान नहीं है, तो उस बात पर डिसएग्री क्यों कर जाते हैं कि जब हम तबलीगी की बात करते हैं तो हम पूरे मुसलमानों की बात नहीं करना। एक से एक मुसलमान हुए, एपीजे अब्दुल कलाम आपके आइडल नहीं है, लेकिन ओवैसी आइडल आपके हो जाते हैं, ये कैसे भाई? इसलिए आज हिंदू मुसलमान का चर्चा करने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग कोविड से कैसे लड़े, आज इतनी अच्छी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की, देश 3 तारीख के बाद लॉकडाउन से कैसे जाए, उस पर जरा चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा हो। ओवैसी साहब की बात क्या करनी है? जब उगलेंगे जहर ही उगलेंगे। निजाम का संविधान लागू कर दीजिए देश में, ओवैसी सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। इस्लामिक राज बनने में एक दिन नहीं लगेगा, ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, अगले दिन इस्लामिक राज हो जाएगा भारत। उसका करते रहिएगा सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद। आप लोग यही चाहते हैं क्या? आदमी को पहचानना सीखिए, हम लोग सब जान चुके हैं हुकूमत रही तब तो हिंदू राज बनाया नहीं, इतने साल क्यों बनाएंगे? हुकूमत रही तब तो हिंदू राज बना नहीं। अरे क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? कुछ नहीं आता जाता क्यों बनाएगा? बनाना होगा तो किसी से पूछना पड़ेगा। तक मुसलमानों का राज रहा, अरे हुकूमत रही। आप ओवैसी साहब की क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते हैं? क्या संवैधानिक कह दिया लॉकडाउन को, जो 33 दिन से इस देश में चल रहा है, उसको संवैधानिक कहने की हिम्मत रखते हैं वो? सालों तक 700 साल ओवैसी साहब से असहमत होइए। किसी मुस्लिम बादशाह ने हिंदू राज घोषित किया? मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक बादशाह ने हिंदू राज घोषित किया? हुकूमत रही, इसकी आपको खुशी है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इसकी चर्चा मत कीजिए, ओवैसी साहब को क्रिटिसाइज कीजिए। ये लोग, आप लोग, एक सेकंड मुझे समझ में नहीं आता, ये आप लोग बार-बार ये मुगल राज पे क्यों चले जाते हैं? आपने ना, मुझे समझ में नहीं आता, क्या औरंगजेब के राज पे गर्व हो सकता है किसी को? औरंगजेब के राज पे किसी को गर्व हो सकता है? ओवैसी साहब को क्रिटिसाइज करने में क्या दिक्कत लग रही है? एक सेकंड अजय, हेलो, बोलिए। ओवैसी साहब ने जो कहा गलत कहा, नहीं आवाज ही नहीं आ रही। दिक्कत आ गई, लेकिन आपकी बात मैंने ये सुनी, आपने बोला किसी मुगल ने क्या घोषित करा? हिंदू राज घोषित किया, हुकूमत होने के बावजूद कोई हिंदू राज घोषित किया किसी ने? ना, यहाँ पर तो किसी ने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा। सिर्फ झारखंड में झंडा लगा हुआ था तो तूफान मच गया, जमात का नाम ले लेते तो तूफान मच गया।